उन लोग स्टेट का फॉर्म भर चुके हैं, सीटेट का एग्जाम दे चुके हैं और उन लोग को फिर भी उन लोग को मौका नहीं दिया जा रहा है। देखिए इतनी सारी हमने डिग्रियां ले रखी है, अगर हमको मौका नहीं मिलेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ये डिग्रियां बस गोदरेज में ही रह जाएगा। एज खत्म होते जा रहा है, हम लोग गर्ल्स हैं, कितना दौड़ भाग करेंगे? माँ बेचारी कर्ज लेकर के पढ़ाई के लिए पैसा लगाई, हम खुद ट्यूशन पर आके पैसा इकट्ठा किए। एक तरफ बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम होने वाला है मार्च में, वहीं दूसरी तरफ एसटीईटी अपीयरिंग अभ्यर्थी जो है उनका कहना है कि एग्ज़ाम तो ले रही है सरकार, बोल रही है कि 1 लाख नौकरी दिए, 2 लाख नौकरी दिए, लेकिन अपीयरिंग का मौका नहीं मिल पा रहा है। इनका कहना है कि दिसंबर में फॉर्म आ चुका था लेकिन एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा। वहीं दूसरी तरफ बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम होने वाला है मार्च में, तो कहीं ना कहीं इनका ये समस्या है कि हमें मौका नहीं मिल पा रहा है। कम से कम हम लोग को अपीयरिंग में भी दिया जाए, कहीं ना कहीं एग्ज़ाम देने में मदद होगी। तो चलिए हम साफ तौर पर इनसे जुड़ते हैं और हम बात करते हैं कि कहाँ से आए हैं। पहले हम खगड़िया से आए हुए हैं। क्या समस्या है जिसकी वजह से आप पटना आए? मेरा समस्या यह है कि जब टीआरई 1 में हम लोग को मौका नहीं दिया गया था, फिर टीआरई 2 में जब बीपीएससी एग्ज़ाम लेने वाला था, उस वक्त जो एसटीईटी का फॉर्म निकला था, लगभग 5 दिन के लिए हम लोग छूट गए। फिर एसटीईटी भरे, उसके बाद फिर बीपीएससी टीआरई 3 निकाल दिया। जब तक स्टेट पहले नहीं कराता तो बीपीएससी पहले क्यों करा रहा? पहले एसटीईटी ले लेता। फॉर्म कब आया था स्टेट का फॉर्म लगभग दिसंबर में। मतलब आप लोग को एज अपीयरिंग भी मौका नहीं मिल रहा है? अपीयरिंग में भी मौका नहीं दे रहा है सरकार जो है ना, हम लोग को मतलब कि 3 बार भी कष्ट देते रहा। सरकार कह रही है कि बहुत रोजगार हम दे रहे हैं, 1 लाख 2 लाख नौकरी तो ऐसे ही बांट रहे हैं। रोजगार कहाँ दे रहा है? लगभग ये बाहर के बच्चा बिहार में घुस रहा है टोटल। और उसके बाद जो है हम लोग को ये जो है बिहार के बच्चा दूसरे राज्य में जाके मतलब खटना पड़ता है। अच्छा एक बात बताइए कि इतना जल्दबाजी में एग्ज़ाम ले रहा है, आप लोग को क्या लगता है कि इतनी जल्दबाजी आखिर क्यों है? क्योंकि टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी अभी तक जारी नहीं हुआ है, वहीं पे 3 का भी बात होने लगा, तो आपके समझ से इतनी जल्दी हड़बड़ाहट क्यों? सरकार की रवैया है, क्योंकि इतना जल्दी वही बच्चा जो कि टीआरई 1 में दिया, टीआरई 2 में दिया, फिर वही बच्चा टीआरई 3 में भरेगा। और लगभग हमारे बिहार में 5 लाख बच्चा अभी तक बच चुका है, जो कि अभी तक फॉर्म नहीं फिलअप कर चुके हैं। अच्छा एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नीतीश कुमार का यही नारा है और हर जगह पे सुनने के लिए मिलता है कि नीतीश कुमार बेटियों के लिए बहुत कुछ करते हैं, क्या कहेंगे इस बात पे? जी मैम, मेरे हिसाब से तो लगता है कि ये सिर्फ किताबों में ही पढ़ने के लिए है, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अगर रियल में अगर वो रहता तो हम लोग आज यहाँ नहीं दिखते। हम लोग को बस मांग ये है कि दिसंबर में हम लोग का स्टेट का फॉर्म भरा चुका है, तो पहले हम लोग का स्टेट का एग्जाम हो, उसके बाद टीआरई का एग्जाम हो। क्या इतनी आफत तो नहीं आ गई है ना स्कूल में कि एकदम बच्चे रोड पे दिख रहे हैं? अभी अभी जल्दी ही इतनी सारी बहाली आई है, सरकार को क्या जरूरत था कि इतना जल्दी फिर से बहाली आ रही है? अगर आ भी रही है तो फिर वो न्यू कैंडिडेट को मौका क्यों नहीं दे रही है? क्या सरकार को हम लोग से प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है। किसी भी न्यू कैंडिडेट जो 2021-23 सेशन है, अपना सारा उन लोग अपना डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं, उन लोग स्टेट का फॉर्म भर चुके हैं, सीटेट का एग्जाम दे चुके हैं और उन लोग को फिर भी उन लोग को मौका नहीं दिया जा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए दिसंबर में आप लोग का फॉर्म आ गया, एग्जाम का कहीं अता पता नहीं है, वही दूसरी तरफ मार्च में टीआरई 3 का भी एग्जाम हो रहा है, तो बिना मतलब का 3 बार डम्मी एडमिट कार्ड दिया है। जरूरत क्या था? ये टाइम बचा के हम लोग का एग्जाम ले लेता तो आज हम लोग यहाँ नहीं दिखते, अपने घर में पढ़ते हुए दिखते। टीआरई 3 का एग्जाम इतनी जल्दी ले जा रही है तो स्टेट का नहीं ले जा रही, तो क्या लग रहा है कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है? हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोकसभा चुनाव के वजह से दे रहे हैं, या फिर हम अपना देख रहे हैं, हम लोग बच्चों का नहीं देख रहे हैं, लड़कियों का नहीं देख रहे हैं। तो हम सरकार से यही गुनाह करते हैं, हाथ जोड़ करके विनती करते हैं। देखिए इतनी सारी हमने डिग्रियां ले रखी
रखी है। अगर हमको मौका नहीं मिलेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ये डिग्रियां बस गोदरेज में ही रह जाएगा। तो जितने भी शिक्षा विभाग है, बीपीएससी के चेयरमैन हमारे अतुल सर है, कम से कम हम लोग फ्रेशर कैंडिडेट जो है 21-30 सेशन वाले हैं, उनको एक बार एग्जाम में बस बैठने का मौका दे दिया जाए। हम लोग अपीयरिंग कैंडिडेट नहीं माने जाएंगे, क्योंकि हम लोग का दिसंबर में ही फॉर्म भरने का प्रक्रिया पूरा हो गया है और अब तक 3 बार डमी एडमिट कार्ड दे दिया गया है। पिछले बार तो ऐसा नहीं था, 3 दिन में ही एग्जाम ले लिया जाता है। बीपीएससी ट्री 1 में देखें तो हम लोग को बैठा कर सरकार खाना देकर सरकार हम लोग को थाली छीन लेता है। आखिर क्यों? इतना अच्छा प्रदर्शन करने के बाद कहाँ व्यक्ति 97 मार्क्स ला रहा है तो वो बस उसका गलती है कि बीएड किए हुए, उसको 1 to 5 नहीं लेंगे। अब लेंगे किसमें? मौका दे ही नहीं रहे हैं, दे करके छीन ले रहे हैं। अब बोलते हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट देखेगा, तो आप कर क्या रहे हैं? जिस टाइम इसका बस नहीं चलता है तो इल्जाम लगाता है कि सुप्रीम कोर्ट, हम क्या करें, ये तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। ठीक है, उस वक्त तो हम लोग भी एक्सेप्ट कर लिए, लेकिन इस बार कैसे करें? इस बार तो सब कुछ आपके हाथ में और आप फिर भी नहीं ले इतना रहे दिन हैं। से इंतजार कर रहे हैं। बीपीएससी ट्री 1 से ही एज खत्म होते जा रहा है। हम लोग गर्ल्स हैं, कितना दौड़ भाग करेंगे? सोसाइटी का भी सुनना पड़ता है, घर का भी सुनना पड़ता है। जो बीएड किए, यहाँ तक इतना पढ़ाई किए हैं, वो सब कर्ज लेकर के किए। आखिर वो कर्ज कौन भरेगा? हमारे तो पिता भी नहीं है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है। माँ बेचारी कर्ज लेकर के पढ़ाई के लिए पैसा लगाई। हम खुद ट्यूशन पर आके पैसा इकट्ठा किए ताकि कल को हम अपना भविष्य बना सके। और अब जब मौका ही नहीं दीजिएगा तो हम कहाँ का रहेंगे? एक तो हम पहले से ही टूटे हुए हैं, उसके बाद भी आप ऐसे कर रहे हैं। हम लोग को कम से कम मौका दीजिए। हम ये नहीं कर रहे कि मेरा दर्द सुनिए। मेरा बस एक रिक्वेस्ट है, 21-23 सेशन वाले जो भी है, जो स्टेट फॉर्म भर चुके हैं, उनको एक बार कम से कम बैठने का मौका दीजिए। और हम आपको दिलासा दिलाते हैं, हम लोग बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे, एक अच्छे शिक्षक शिक्षिका के रूप में आएंगे। प्लीज हाथ जोड़ कर गुनाह करते हैं शिक्षा विभाग जो भी है, बीपीएससी चेयरमैन अतुल सर है, के पाठक हुए, तेजस्वी यादव है, हम लोग लड़कियों को आगे बढ़ने का एक चांस दे दीजिए। प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है। बिल्कुल, देखिए किस तरह से ये गुहार लगा रही हैं कि हमें एक बार मौका दे दीजिए। हमारे पास अब कुछ नहीं है, खोने के लिए भी नहीं है। लोन लेकर हम लोग पढ़ाई किए हैं। अब जब तक एग्ज़ाम नहीं लीजिएगा, हम पास होंगे नहीं, तो फिर हम कैसे गुजारा करेंगे? तो देखना रहेगा कि स्टेट अपीयरिंग को मौका मिलता है या नहीं मिलता है, या फिर स्टेट वाले को जल्दी एग्ज़ाम होता है कि नहीं। बने रहे कुछ न्यूज़ के साथ, मैं काजल सर्विस।